नमस्कार, इवनिंग न्यूज लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पंजाब ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਕਈ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। चिट्ठी लिखण वाले व्यक्ति ने पुलिस नूं भी गिरफ्तारी करन दी धमकी दी है। पंजाब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है ते चिट्ठियां कित्थों ते किसने भेजियां हन। ये पत्र नेतावां, अधिकारियां ते कारोबारियां नूं भेजे गए ने। अद्धी दर्जन तो वध धमकी भरे पत्र मिलण तो बाद पुलिस नूं भी चौकस कर दिता गया है ते पूरे मामले की बारीकी नाल जांच की जा रही है। 17 तारीख को जो है एक हमें सूचना मिली थी कि इस तरीके से कुछ चिट्ठियां जो है कुछ लोगों को प्राप्त हुई हैं, जिसमें उन चिट्ठियों में से कुछ एक चिट्ठियां हमें अब तक मिल चुकी हैं। एज पर माई वर्जन अभी तक 6-7 चिट्ठियां जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें से एक ओरिजिनल है और बाकी फोटोस्टेट कॉपीज हैं, जिसमें ये बंदा एलेज कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो है बठिंडा में बॉम्ब ब्लास्ट कराए जाएंगे। जो चिट्ठी का मजमून है उसके हिसाब से किसी शरारती अंसर की शरारत ही लगती है, बट वी आर वेरी सिंसियर अबाउट दी इट, और उसके लिए हम जो है जो भी एफर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। इन इलाकों की हमने एंटी सबोटेज चेकिंग करा ली है और इसके अलावा वहाँ पे हमने सिक्योरिटी भी डिप्लॉय कर ली है। और जो ये चिट्ठी है, इस चिट्ठी के रिगार्डिंग जो है अगली तफ्तीश की जा रही है। इसके रिगार्डिंग हमने अननोन के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया है। खबरों च अगे वधदे होए गल करांगे लुधियाना के ग्यासपुरा की। ग्यासपुरा विच गैस लीक होने नाल 11 लोगों की मौत तो बाद पुलिस और PPCB दीयां टीमां लगातार कार्रवाई कर रही सन। शुक्रवार नूं पुलिस और PPCB की टीम एक गोदाम विच छापा मारिया है। ग्यासपुर विखे प्रोपराइटर नरेश खुराना के फर्म तो टीम नूं हज़ारां लीटर का तेजाब मिलिया है। इंसीडेंट होके हटिया ये मिस्टर नरेश खुराना है जिहड़ा इहदा प्रोपराइटर है। इहदी फर्म का नाम DS कैमीकल्स है और इन्हें बकायदा इहदे कोल GST नंबर भी है। तो जिहड़ी लोकल लैवल ते शिकायत आई है मानयोग MLA साहब नूं, उहदे बारे असीं इहदा मुतलका महकमा जिहड़ा सिविल सर्जन के अधीन आउंदा लाइसेंस जारी उही करदे आ, उन्हां को असीं वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जैनुअन इहदा लाइसेंस हैगा, कि इहदी जिहड़ी आ स्टोरेज हैगी इन्नी स्टोरेज ये कर सकता है। आफ्टर वेरीफिकेशन असीं जो लीगल साडी कार्रवाई बनदी वो करदे। तो सर दस्सिया जा रहा है कि इन्हों को जो सर्टिफिकेट सी या परमिशन सी 5 साल पहले ही एक्सपायर हुई हैं, उसके बारे भी कुछ पता लग गया जान दे? नहीं, वो मैं रिकॉर्ड जो मैंने इन्हें दिखाया, इन्हें कुछ रिन्यू कराने लिए एप्लीकेशन फाइल कीतियां हुई, वो संबंध जी असीं महकमे नूं व्यू लेना महकमे का भी उन्हों का की कहना है कि ये जस्टिफाइड है और नहीं जस्टिफाई करता तो ये खिलाफ कार्रवाई करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तानी तस्करों की 3 कोशिशों को नाकामयाब कर दिया है। एक ही रात में BSF ने 3 पाक ड्रोन गिराने में सफलता हासिल की है। दोनों ड्रोन एक ही तरह के हैं, जबकि एक पाकिस्तान में जाकर गिरा है। वहीं ड्रोन से BSF के जवानों ने हेरोइन की खेप भी बरामद की है। ड्रोन मिलने की घटना के बाद से ही इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने पहले ही सोच लिया था कि अध्यादेश लाकर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। ये अध्यादेश पहले क्यों नहीं लाए? ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी और जनतंत्र के खिलाफ है। CM केजरीवाल ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश जनतंत्र और दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी कानून लाके बेसिक स्ट्रक्चर, कल को अगर कोई ब्रूट मेजॉरिटी आ गई और उसने कह दिया हाँ जनतंत्र खत्म कर दिया उन्होंने संविधान से कि जनतंत्र अब नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो जनतंत्र खत्म कर दे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, सेंटर अलग है स्टेट्स अलग है, वो खत्म करे। ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं आ सकता जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो। तो कई सारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर हमला किया गया इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो ऐसा मानना है कई सारे कानून के जानकारों का कि ये ऑर्डिनेंस जो है या ये अगर कानून की शेप भी लेता है तो ये कोर्ट के अंदर टिकना नहीं टिकेगा।
बीते शुक्रवार को आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट का चलन से वापस लेने की घोषणा की थी, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद कर दे। आरबीआई के फैसले के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि नोटबंदी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आगे उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। देखिए, 2016 में जब क्रांति मानी गई थी, उस वक्त भी केजरीवाल जी ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तब भाजपाइयों ने क्या कहा? हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा। ये क्या मजाक बना रखा है आपने? जब आप 2000 का नोट लाते हैं तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि 200 फीट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक 22 तारीख को होने जा रही है और पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर रहने वाली हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में G20 बैठक को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा का भी चाक चौबंद किया गया है। पाकिस्तान लगातार G20 बैठक जो कश्मीर घाटी में होने जा रही है उसमें खलल डालने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में जमीन से लेकर आसमान तक और पानी में मैरीन कमांडोज उतारे गए हैं ताकि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की कोई भी साजिश को कामयाब होने से रोका जाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अखनूर सेक्टर में चिनाब नदी में बीएसएफ के जवान और विशेष महिला कमांडो हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की एक खास रिपोर्ट। G20 की बैठक 22 तारीख को कश्मीर घाटी में होने जा रही है। पूरे विश्व की निगाहें कश्मीर में होने जा रही G20 की बैठक को लेकर है, लेकिन ठीक उससे पहले जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से अलर्टनेस दिखाई दे रही है। डल लेक से तस्वीरें हमने देखी कि कैसे एनएसजी मार्कोस कमांडोज वहां पर गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक अनोखी तस्वीर और देश को पूरी तरीके से इस तस्वीर से गर्व होने जा रहा है। जी हां, TV9 भारतवर्ष इस समय मौजूद है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर में और यहां पर हम बीएसएफ के विशेष कमांडोज और जवानों के साथ पेट्रोलिंग यानी कि बोट पेट्रोलिंग का हिस्सा बने हैं। पानी में भी किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा में ये जवान, ये कमांडोज, ये महिला कमांडोज लगे हुए हैं, ये तस्वीरों में हम साफ तौर पे आपको दिखा सकते हैं। तस्वीरों में आप देखिए अत्या आधुनिक हथियार और अत्या आधुनिक उपकरणों से ये जवान, महिलाएं, विशेष कमांडो जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण का आज से आगाज हो गया है। सिद्धारमैया ने सीएम पद की शपथ ले ली है और वहीं डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। कर्नाटक में शपथ लेने वालों में 8 मंत्रियों का नाम भी शामिल है। नई सरकार के शपथ समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं का भी जमावड़ा लगा रहा। इस समारोह में एमके स्टालिन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कर्नाटक में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु में राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारी संघ कर्नाटक के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल में जो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए हिमाचल सरकार की प्रशंसा की है। इसी की जानकारी सीएम सुक्खू ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी पहुंची थी।
इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज कर्नाटक के लिए और देश के लिए बड़ा दिन है। ये नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है। पूरा देश इसे देख रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि सरकार ने कर्नाटक की जनता के लिए जो वादे किए हैं उसे वो पूरा करेंगे। Great day for Karnataka, and a great day for the nation. Victory of love against hate. I hope this government will deliver the promises that they made to the people of Karnataka. The nation is looking to it, and we are watching. Their success will be the success of all Indians. चीन ने कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करने का विरोध किया है, जबकि तुर्की और सऊदी अरब ने श्रीनगर में होने वाले कार्यक्रम के लिए पंजीकरण नहीं करवाया। शुक्रवार को चीनी विदेशी मंत्रालय प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन विवादित क्षेत्रों में किसी भी रूप में G20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है और ऐसी बैठकों में शामिल वो नहीं होगा। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।